कुछ लोग ईश्वर को एक क्रूर कार्यपालक के रूप में कल्पना करते हैं जो सभी मौज मस्ती या आनंद का विरोध करता है। उनके लिए वह सभी गंभीरता का ईश्वर या नियमों का ईश्वर है, लेकिन यह ईश्वर की सटीक बाइबल की तस्वीर नहीं है। ईश्वर ने हमें आनंद का अनुभव करने की क्षमता के साथ बनाया है। कई शास्त्र हमारे आनंद और खुशी के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए भजन संहिता 16, नीति वचन 17-22 और नीति वचन 15-13। सृष्टि की सुंदरता और मानवता की विविधता हमें ईश्वर की रचनात्मक पैलेट दिखाती है। कई लोगों को घर से बाहर समय बिताने या अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध बनाने में खुशी मिलती है। यह अच्छा और उचित है। ईश्वर चाहता है कि उसकी रचना का आनंद लिया जाए। बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर खुद चीजों से आनंद लेता है। उदाहरण के लिए सफानिया 3:17 कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के बारे में चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ईश्वर ने पुराने नियम में कई उत्सव और त्योहार भी स्थापित किए। निश्चित रूप से इन दावतों में एक उपदेशात्मक तत्व था, लेकिन वे उत्सव भी थे। पवित्र शास्त्र में आनंद की बात कही गई है। फिलिपियों और भजन संहिता 2 ऐसे स्थान हैं जहां हम इसे भरपूर मात्रा में देखते हैं। यीशु ने घोषणा की कि चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और वह भी भरपूर, जैसा यूहन्ना 10:10 में लिखा है। पूरी तरह से जीवन एक सुखद अनुभव की तरह लगता है। मानव शरीर के लिए परमेश्वर के डिजाइन से पता चलता है कि आनंद उसकी योजना का हिस्सा है। स्वाद, कलिकाएं और अन्य संवेदी अंग इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आनंद के विरुद्ध नहीं है। भोजन का स्वाद इतना अच्छा क्यों होता है? गुलाब की खुशबू क्यों अच्छी लगती है? पीठ की मालिश क्यों आनंददायक होती है? क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही चाहता था। आनंद परमेश्वर का विचार था। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब ईसाई आनंद के बारे में बात करते हैं तो उनका मतलब होता है कि वे अपनी बाइबल पढ़ने, ध्यान लगाने या सेवा करने में आनंदित होते हैं। हम निश्चित रूप से उन चीज़ों में आनंद लेते हैं, लेकिन अन्य गतिविधियों को छोड़कर नहीं। परमेश्वर ने हमें दूसरों के साथ संगति और मनोरंजन के लिए भी बनाया है। हमें उसके बच्चे होने, उसके द्वारा दिए गए हुनर का उपयोग करने और उसके द्वारा दिए गए आनंद में भाग लेने में आनंद लेने के लिए बनाया गया है। इस दुनिया में अलग अलग तरह से सुख के बीच अंतर करना भी समझदारी है। हम एक पतित दुनिया में रहते हैं जहां हमारे लिए परमेश्वर का सबसे अच्छा अक्सर विकृत होता है। सिर्फ इसलिए कि समाज किसी गतिविधि को सुखद मानता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जैसा कि गलातियों 5:19-21 में, कुलुस्सियों 3:5-10 में और पहला कुरिन्थियों 6:12-17 में लिखा है। जब हम दुनिया के इन सुखों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि वे वास्तव में हमारे लिए स्वस्थ नहीं है या दीर्घकालिक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। बुढ़ा पुत्र पाप में तब तक मग्न रहा जब तक कि उसके पास पैसे खत्म नहीं हो गए। फिर उसने पाया कि पाप का सुख क्षणभंगुर है, जैसा लूका 15:11-17 में लिखा है। वे झूठे दोस्त हैं जो हमें खाली और लालसा में छोड़ देते हैं। यह महसूस करना भी महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है। सुखवाद यह एक झूठा दर्शन है। हमें परमेश्वर में आनंद लेने के लिए बनाया गया है, ऐसा भजन संहिता 37:4 में लिखा है। और जो अच्छी चीज़ें वह प्रदान करता है उन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर आनंद के खिलाफ नहीं है। वह हमारे जीवन में अपने स्थान को हड़पने वाले आनंद का विरोध करता है। कभी कभी हमें परमेश्वर के राज्य के बड़े आनंद में निवेश करने के लिए क्षण के आनंद को त्यागने के लिए कहा जाता है। हम निराश नहीं होंगे। जो लोग उसे और उसकी धार्मिकता को खोजते हैं उनके लिए परमेश्वर के पास अनंत सुख है, जैसा भजन संहिता 16:11 में लिखा है।